अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बिगनर फ्रीलांसर्स के लिए है और उनके लिए कुछ टिप्स एंड सीक्रेट्स हैं जो मैं उनसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इस फील्ड के अंदर कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो इसलिए ये फ्रीलांसर छोड़ देते हैं कि उनको 2 महीने या 3 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं मिलता, या फिर उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो वो इस चीज़ को छोड़ के तो अपने रवायती जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीलांसर कैरियर में शुरू के स्टार्टिंग के 10-15 जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्चुअली वो 10-15 क्लाइंट्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके थ्रू आउट फ्रीलांसर कैरियर के अंदर। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट इसके अंदर बता रहा हूँ। नंबर एक तो ये आपने करना है कि जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से हमारे ये ख़ास तौर पे इंडियंस पाकिस्तानी ये बहुत ज़्यादा मिन्नत तरले पे आ जाते हैं और रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन टैब फिदवी टैब बन जाते हैं। गोरा जो है वो इस चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसका ये मोटिव होता है कि मैंने ये काम दिया है, आपको ये काम आ सकता है तो आप कर लें, अगर नहीं आता तो आप रिक्वेस्ट करने से या आपको मिन्नत तरला करने से वो आपको काम नहीं देने वाला। ये चीज़ आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है। आप उसके नाम से जो है वो जब आप लिख रहे होते हो तो उनके नाम से स्टार्ट करें, और उसको बताएं कि मैं ये जो काम है वो आपका इस तरह से करूँगा। और इनिशियल के जो आपके जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वो आप छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ना जाएं। $100 मैक्सिमम, $50 यहाँ से आपने जो है वो अपने काम चेक करने हैं, और वो काम जो आपको बहुत ज़्यादा आता है, जो आपके फिंगर टिप पे है। अगर वो स्किल आपको नहीं आपके अंदर है तो वो आप अपने ट्यूटोरियल्स देखें, यूट्यूब पे जाएं और उस चीज़ को सीखें, और फिर उसको आप उस काम के बारे में अपनी डिटेल्स बताएं कि मैं आपका काम इन तरीक़ों से, इन स्टेप से करूँगा। ठीक है? उसके बाद आपने उसको बताएं, और उसके बाद ये है कि आप बिल्कुल वो क्लाइंट्स, वो काम को अप्रोच करें जो आपके फिंगर टिप पे है, जो आपको आता है। क्योंकि उसको आपके उस स्क्रिप्ट से ही पता चल जाता है क्लाइंट को कि ये जो है इसको ये काम नहीं आता, या फिर इसको ये काम आता है, और उसके बाद वो आपको जो है वो अपने काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए चूज़ करेगा। सेकेंडली ये है कि आप जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बिट कर रहे होते हैं, तो उसमें आप उसकी टेक्निकल डिटेल्स आप ज़रूर डालें उसमें। उससे रिलेटेड अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो उस काम के स्क्रीनशॉट्स या उसके लिंक्स आप उसके अंदर ज़रूर मेंशन करें, और उससे कुछ ऐसी तरह की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि उसने अपने प्रोजेक्ट्स में मिस कर दी हैं, वो आप उससे डिस्कस करें कि ये चीज़ें आपने अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं बताई, तो ये वाली चीज़ हम किस तरह से करेंगे। ठीक है? और उसको बिल्कुल भी आपने ये फेवर देने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपका $100 का प्रोजेक्ट है, मैं आपको $50 में करके दूंगा। बिल्कुल भी इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, मगर आपको उसको ये बताने की ज़रूरत होती है कि आप उसको अनलिमिटेड रिवाइजन दोगे। इनके सपोज अगर वो आप जब काम सबमिट करते हो उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप उसको वो चीज़ दोबारा करके दोगे, और अनटिल उस वक्त तक करते रहोगे जब तक कि वो उसको आपके रिजल्ट से वो मुतमिन नहीं हो जाता। और अपने जो आपकी जो फ्रीलांसर के जो स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं, उसमें आपने रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। आप क्लाइंट को बार-बार काम दे रहे हैं, क्लाइंट आपसे कुछ इस तरह की डिमांड्स करता है जो कि उसने पहले प्रोजेक्ट में मेंशन नहीं की थी, तो उसको आपने जैसे कैसे आपने अपने रिव्यूज़ बिल्ड करने के लिए क्लाइंट को एक्स्ट्रा भी, अगर आपको फंक्शनैलिटी जो कि उसने मेंशन नहीं की थी वो भी आपको अगर करके देनी पड़ती है तो वो आप करके दें। यानी कि मेरे इस वीडियो के अंदर जो मैं जो चीज़ सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूँ वो ये है कि शुरू के जो 10 प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके थ्रू आउट कैरियर में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए इसको आप एक ट्रेनिंग का हिस्सा समझें, इसको आप एक बिल्कुल ऐसे समझें कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही बर्दाश्त के साथ क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है। तो डेफिनेटली वो क्लाइंट आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा। वो रिव्यूज़ एक्चुअली आपका जो है किस्म का असासा बन जाएंगे, और उसी रिव्यूज़ के बेस पे आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे और आपके क्लाइंट बनते रहेंगे। इस तरह से आपने अपने जो है ना
اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے انڈیپینڈنٹ فری لانسر اسکل کو انہانس کرنا ہے، اور فری لانسر کی جو ایک بڑی چارمفل، بڑی لبرٹی والی جو ایک جاب ہے، جس میں کہ آپ خود ایک امپلائی ہیں، اپنے ہی امپلائی ہیں، اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ مگر یہاں پر میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی یہ بتاتا ہوں کہ ہر پلیٹ فارم، چاہے وہ فری لانسر .com ہو یا فائبر ہو یا اپ ورک ہو یا پے پر ہار ہو یا اور بھی جس طرح جتنے پلیٹ فارمس ہیں، ہر پلیٹ فارم کی آپ جا کے تو ان کی پالیسی ضرور پڑھ لیں، ان کی جو ڈسپلن ہے وہ ضرور پڑھ لیں، اور اس پہ آپ ڈسپلن رہیں، جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اندر ہی رہیں۔ جس طرح سے فائبر ہے یا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں نارملی یہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ پرسنل اپنے کنٹیکٹ شیئر کریں ایک دوسرے کو، اور جیسے آپ وہ کرتے ہیں تو ان کے ویسے بھی بوٹس لگے ہوتے ہیں جو وہ آلریڈی ڈیٹیکٹ کر کے نا آپ کی پروفائل کو بلاک کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے کام ان کو نہیں دیا، آپ رسپونڈ نہیں کر رہے، تو بھی آپ کو پھر وہاں سے ان فیوچر آپ کی پروفائل بلاک ہو جائے گی، یا اس طرح کے کچھ پرابلمس آپ کو فیس کرنا پڑیں گے۔ اسی لیے ہر پلیٹ فارم کی جو یونیک ٹرمز کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ لازمی پڑھیں اور اس کو فالو کریں اور اس کو ڈسپلن رہیں، ٹھیک ہے۔ لبرٹی کی والی جاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بالکل ہی کلائنٹ کو لفٹ نہ دیں، اور ان کا آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو ڈسپلن رہنا پڑتا ہے اس پلیٹ فارم کے پوائنٹ آف ویو سے، ادروائز آپ کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور وہ ایک میل آئے گی آپ کو کہ جی آپ کی پروفائل جو ہے آپ نے سسپینڈ کر دی ہے، کیونکہ میرے خیال میں تو بہت بڑا آپ کے لیے لاس ہوگا، آپ کی ساری ایفرٹ سب کچھ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر اس طرح کی اور ویڈیوز بھی لے کے لاتے رہیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔